हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से तुलसी सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.7 कराने वाला हूं। तो इसके पहले वाला जितना भी एक्सरसाइज है मैं करा दिया हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बात और बताना चाहूँगा, इसका बिल्कुल बेसिक से भी बता चुका हूँ, हर एक चीज़ बताया हूँ। और अवकलन के लिए सिर्फ एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्टिंग से एकदम बताया हूँ और इसके पहले सारणी का व्यू ये सब भी बता दिया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, आज का एक्सरसाइज क्या है? 5.7 है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन आपको दिखाना चाहूँगा मैं बुक से, और एग्जाम्पल कर लेना इंपॉर्टेंट है। आना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ जो है, अगर अवकलन आपको आता होगा ये आज आप कर ले जाएंगे ना। ये क्वेश्चन रहा कुछ, और उधर साइड है, मैं दिखा दूंगा अभी। देखिए ये क्वेश्चन रहा। ये क्वेश्चन इस प्रकार से करना है। क्या करना है? अवकलज यानी कि 2 बार करना है। चलिए 2 बार करके दिखाता हूँ बिना देरी किए हुए। तो प्लीज़ यार अभी लाइक मत करिए, लाइक बाद में कर देना जब आपको समझ में आएगा, है ना। जब समझ में आ जाएगा तो आप लाइक कर सकते हैं, इसके पहले आप लाइक मत करिए। और एक बात यार, प्लीज़ यार शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, सबके तक या पहुँचाओ, सब तक ये पहुँचना चाहिए, क्योंकि मैं मैथ को आसान करना चाहता हूँ, उसमें मुझे आपका साथ चाहिए। ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्या है पहला क्वेश्चन? 2 बार अवकलन करना है, मतलब एक बार करके निम्न को तुरंत एक बार फिर से करना है अवकलन, है ना। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, अगर मेरा बाई चांस, तो वैसे तो गलत नहीं होना चाहिए, बाई चांस अगर गलत हो जाता है तो इसलिए आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा। और साथ में बोलना चाहूँगा, देखिए यार हम भी आदमी हैं, हम भी आपको जो बताते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं माइनस प्लस हो जाए, लेकिन हो तो नहीं है अक्सर, है ना। तो सबसे गलती होती है, तो ऐसा मत करिएगा, और गलत नहीं होगा ये मैं 100% श्योर हूँ। हो सकता है का परसेंट चलिए, इसका क्या करना है? अवकलन कर लेना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? मान लीजिए। पहला क्वेश्चन अच्छे से बताता हूँ, कुछ ज़्यादा ही। क्या है? मान लीजिए। तो मान लीजिए भैया, जहाँ पे छोटी मात्रा लिखना था। चलो y बराबर मान लीजिए क्या है? x² + 3x + 2, यही है ना y बराबर। देखिए y बराबर ये दिए गए ना। अब हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे, यानी कि dy/dx जी निकालेंगे ना। अवकलन यही तो होता है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। लिख दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन करो, dy/dx = क्या है? x² + 3x + 2, इसी के सापेक्ष अवकलन करना है ना। तो देखिए, मुझे उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा अवकलन आता होगा, क्योंकि तभी आप देख रहे हैं। इसके पहले जब किए थे तो 2 आगे आ जाता है, क्या हो जाएगा? 2x + 3x का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ यार देखिए, और बेसिक वाला भी देखिए, तब आपको समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है यार वैसे आता होगा आपको अवकलन, तभी ये 5.7 देख रहे हैं, नहीं तो आप देखते ही ना, है ना। तो ये हुआ क्लियर। तो 2 आगे आ जाएगा x से, बाद में फिर +3। क्यों? क्योंकि x की पावर n रहता है, तो यानी x क्या हो जाता है? यानी x पावर n+1 हो जाएगा। ठीक है ना। एक बार अवकलन हो गया। अब लिखो पुनः अवकलन करने पर। पुनः अवकलन करने पर, जब हम पुनः अवकलन करेंगे यानी कि 2 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, d2y/dx², है ना। ध्यान दीजिएगा, ये बात याद रखिएगा, d2y/dx² अवकलन करेंगे तो 2x + 3, इसी का अवकलन करना है ना। dy/dx लिख दो, यहाँ पर लिख सकते हो dy/dx, अगर ना लिखना चाहो तो मत लिखो यार, लिख दो। अवकलन कर रहा हूँ ना, तो इसका अवकलन आ जाएगा क्या? 2x का क्या हो जाता है? 2 हो जाता है, x का 1 हो जाएगा, और इसका 0 हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं। तो d2y/dx² का भी अवकलन आ गया, यानी कि 2 अवकलन 2 बार में मुझे ज्ञात करना है, और मैं 2 बार ज्ञात किया। एक बार dy/dx निकालना है ये वाला, और एक बार d2y/dx2 निकालना है। क्लियर? समझ में आया? अब मैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार अवकलन निकालो, फिर से अवकलन निकाल दो। अगर नहीं समझ में आगे देखते रहिए, समझ में आएगा धीरे धीरे, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है? x की घाते 20, ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले मान लीजिए, अगली बार भाई ये सब नहीं लिखूंगा, मान लीजिए जी, अपना मान लीजिएगा। तो मान लीजिए y बराबर क्या है? x की घाते 20 है, ये नहीं। तो x के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन जब करेंगे तो यानी कि dy/dx = dy/dx x की पावर 20, यही है ना। अवकलन इसी के पीछे करना है, यही करना है।
यही तो अवकलन करना है ना। तो अब देखिए, तो 20 आगे आ जाएगा, x की पावर 19। समझ में आया कैसे आया? बहुत अच्छा आया होगा, मुझे उम्मीद है कि एक बार अगर नहीं आया तो देखिए इसको। अगर x की पावर n है तो n आगे आ जाता है, ये वाला फार्मूला लग जाएगा, x की पावर n x की पावर n-1। ये वाला फार्मूला यहाँ पर भी लगा, ऊपर भी लगा था ये फार्मूला। ये समझ में आया ना? ये आ गया आपका पहला। अब मैं पुनः ज्ञात करूँगा, मैं सिर्फ लिख दे रहा हूँ पुनः, लिख देना आगे आप पुनः x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने पर। मैं डायरेक्ट पुनः लिख रहा हूँ, तो क्या करूँगा, d2i/dx2 इसी का ज्ञात करना है, 20x की पावर 19 है ना। अब 19 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 19 दूनी 38 क्या हो जाएगा, 19 दूनी 38, 380x हो जाएगा। और x 19 है तो एक घट जाएगा, क्या हो जाएगा, 18 आ जाएगा। ये आपका फाइनल वाला आंसर आ गया, यानी कि dy/dx आया और d2y/dx2 आया। क्लियर हुआ? मुझे उम्मीद है अवकलन आपको आता है। तो अवकलन आता है तो एक बार अवकलन किए ही है, जो आंसर आता है समझ लीजिए आंसर आ गया आपका एक बार का, फिर दोबारा उसी का कर देना है ना। क्लियर हुआ? अब मैं तीसरे क्वेश्चन में और अगले पेज में चलता हूँ। चलो अगले पेज में देखिए, अगले क्वेश्चन में आ गया क्या है, x इंटू कॉस एक्स। इसमें क्या दिख रहा है आपको, अब इसमें फॉर्मूला लगेगा। तो पहले y बराबर मान लेता हूँ एक बार, y बराबर क्या है, x इंटू कॉस एक्स। अब किसके सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देना है, तो आम बात हो गया। तो हम निकालेंगे dy/dx इक्वल टू d/dx x इंटू कॉस एक्स, इसी का अवकलन करेंगे ना। देखिए पहला फलन, इसमें क्या लगेगा, अवकलन के गुणन फल वाला फॉर्मूला लगेगा। यानी कि क्या होता है गुणनफल वाला फॉर्मूला, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन। एक बार मैं पूरा अच्छे से विस्तार से लिख रहा हूँ, लेकिन अगली बार से मैं नहीं लिखूँगा, क्योंकि बार बार अगर वही चीज़ लिखूँगा तो बहुत लोग को आता है समझ में, है ना, तो सब कहेंगे कि। तो देखिए d/dx cos x, क्लियर। पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन यानी cos x, दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। देखिए पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। सॉरी, पहला क्या है इसमें, x है, सिर्फ x है ना, तो पहले का अवकलन। यही चीज़ करना है। क्या लिखना है लिख लो, याद नहीं है तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। ये क्लियर हुआ? अब देखिए अवकलन कर देते हैं। x cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। क्या होता है, माइनस साइन x, लिख दो। प्लस cos x है तो cos x को ऐसे सेम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। x का अवकलन क्या होता है, एक होता है ना। अब इसको अच्छे से लिख देंगे, माइनस x साइन x प्लस cos x। इसमें एक का गुणा कराएंगे तो वही होगा, है ना। ये बात क्लियर हो। तीसरा, अब हम देखेंगे, एक बार तो अवकलन हो गया मेरा, क्या हुआ, एक बार अवकलन आप इसको कर दे गए, लेकिन अब इसको हम क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे। पुनः क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे। तो क्या ज्ञात करेंगे, d2i/dx2 इक्वल टू d/dx माइनस x साइन x। इसको अच्छे जैसे लिखा है वैसे लिख के अब इसका भी हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। चलो कर दो अवकलन। माइनस x साइन x प्लस कॉस x, यही है ना। अब इसका जब अवकलन करेंगे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसे थोड़ा समझदारी वाला काम है। इसको अलग अलग से अवकलन करेंगे। कैसे करेंगे, तो माइनस है तो पहले माइनस लिख दो, माइनस d/dx क्या है, ये x साइन x, यही है ना। अब इसको कर दो कोष्टक में, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस d/dx cos x। अब अलग अलग कर सकते हो क्योंकि जोड़ है ना, अलग अलग इसे हम कर सकते हैं, है ना। इतना क्लियर हो ना। अब हम इसका अवकलन करेंगे। देखिए यहाँ पर इंटू का निशान लगा है, अब यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा, यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो पहला फलन x है, दूसरे का अवकलन यानी कि साइन x का अवकलन क्या होगा, cos x होगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, प्लस फिर दूसरा फलन साइन x है, पहले का अवकलन x है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो इसको बंद कर देंगे। प्लस cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x होता है ना। अब इसको भी अच्छे से आप लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, देखो अब इससे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर माइनस था, इसको लिख दो माइनस। अब इसमें माइनस का हम क्या करा देते हैं, गुणा।
तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, यहाँ पर भी चेंज होगा आ जाएगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यहाँ पर है माइनस तो माइनस साइन एक्स, क्योंकि माइनस का प्लस में गुणा कराएंगे तो माइनस हो जाएगा, है ना। अब देखिए माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा तो जुड़ जाएगा 2 साइन एक्स। ये आपका आ गया पुनः जब अवकलन किए तब। तीसरा क्वेश्चन समझ में आया, बहुत आसान था, बार बार अवकलन कर रहे हूँ, एक बार किया फिर से अवकलन कर किया, क्योंकि मुझे d2y बटे dx2 ज्ञात करना था। मुझे उम्मीद है भी आपको समझ में आया होगा। अब मैं चौथे क्वेश्चन में और अगले पेज में चलता हूँ, वो भी क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में मैं आ गया। क्या अगला क्वेश्चन है, log x है, तो y बराबर सबसे पहले हम मान लेते हैं, फिर क्या कहेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बटे डी एक्स लॉग एक्स। अवकलन कर रहा हूँ ना, तो लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 बटे के x होता है, तो dy बटे डी एक्स का मान आ गया एक चीज़। इतना समझ में आया ना। अब मैं पुनः अवकलन करूँगा, यानी क्या करूँगा, d2y बटे डी एक्स 2 ज्ञात करूँगा, है ना। 1 बटे x है, क्या है 1 बटे x है, तो अगर इसका हम अवकलन करूँगा d बाई डी एक्स 1 बटे x का अवकलन करूँगा तो क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकता हूँ 1 बटे x का अवकलन याद कर लीजिए, आप याद कर लीजिए माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर होता है। अब क्या प्रूफ करके दिखाऊँ ना, पता ही होगा, बता रखा हूँ उसके पहले भी। चौथा क्लियर हुआ। पाँचवा देख लीजिए, पाँचवा क्वेश्चन है आपका एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स। अब इसे क्या करेंगे, सबसे पहले y बराबर मान लेंगे, तो y बराबर क्या मानेंगे, जो है एक्स क्यू लॉग एक्स, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे तो dy बटे डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बटे डी एक्स एक्स क्यू लॉग एक्स। इतना क्लियर समझ में आया ना आपको, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर गुणा का निशान है, तो इसमें पहला फलन दूसरे का अवकलन ऐसे करके देख लो, तो dy बटे डी एक्स इक्वल टू पहला फलन x है, एक्स क्यू है, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन log x, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन एक्स क्यू का क्या करना है, अवकलन करना है। तो लिख दो एक्स क्यू लाग एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 बट्टे की एक्स हो जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आया ना। लाग एक्स का अवकलन यही होता है ना, 1 बट्टे एक्स प्लस, तो लाग एक्स है, लाग एक्स लिख दो, और एक्स क्यू का अवकलन क्या हो जाता है, 3 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए एक्स क्यू और यहाँ पर है एक्स, यही है ना, तो इसमें देखिए कुछ कॉमन वॉमन बन रहा है, देख तो अच्छे से। कॉमन ऐसे बनेगा, देखिए एक्स से एक एक्स काटेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स इंटू 3x स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर जब मुझे कॉमन लेना है तो 1 प्लस लॉग एक्स, और यहाँ पर 3 बच रहा है ना, बच रहा है कि नहीं बच रहा है, देखिए ध्यान से, 3 बच रहा है, तो 3 को मैं आगे भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मुझे पुनः अवकलन करना पड़ेगा, पुनः अवकलन करो अब, है ना। तो देखिए यहाँ पर गुणा का निशान है ना। देखिए d2y बटे dx2 मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। देखिए पहला फलन एक्स क्यू है तो एक्स क्यू लिख देना, पहला फलन दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन जब करेंगे ध्यान से समझिएगा, जब इसका अवकलन मैं करना स्टार्ट करता हूँ इसका, तो एक का अवकलन क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 लॉग एक्स, 3 है तो 3 लिख दो, लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1 बट्टे एक्स होता है। क्लियर समझ में आया। एक बार फिर से इसको समझना चाहो तो समझो, देखो मैं फिर से बताना चाहता हूँ इसको, एक्स क्यू कहाँ से आया, इतना समझ में आया कहाँ से आया है, हाँ देखिए कहाँ से आया, एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा इसको अच्छे से देखिए। ये तो एक्स स्क्वायर था यार, ये ना एक्स स्क्वायर यही था ना, एक्स स्क्वायर पहला फलन दूसरे का अवकलन किया, फिर प्लस दूसरा फलन क्या है आपका 1 प्लस 3 लॉग एक्स था ना, दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन यानी कि डी बाई डी एक्स, पहले का अवकलन यानी कि एक्स स्क्वायर का अवकलन, तो क्या हो जाता है पहले का अवकलन 2x हो जाएगा, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा, है ना। इतना समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, देखिए कॉमन बन रहा है तो कॉमन लेंगे, अगर कॉमन नहीं बन रहा है जो बन रहा है उसको हम करेंगे, है ना। देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर बराबर का निशान पहले लगा दो, देखो देखिएगा, ये x से एक x कट जाएगा, तो यहाँ पर x बचा, तो x का 3 में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। क्लियर समझ में आया ना, 3x यहाँ से निकला प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका
यहाँ पर क्या है 3x और 2x को भी यहीं पे कर दो, 2x काम ही ख़त्म कर दो इसको। 1 + 3 log x। आप चाहो तो यहीं पे इसको छोड़ सकते हो, नहीं तो इसको क्या कर सकते हो 3 2 5x, क्या कर सकते हो 5x लिख सकते हो। 5x 1 + 3 log x, इसका ये फाइनल वाला आंसर आ गया है ना। अब चलिए देखिए अगले पेज में मैं छठा क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। ये भी आसान है, कुछ करना नहीं है, अवकलन वही करना है जैसे हर बार आप करते थे, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन है e⁻x × sin 5x, यही क्वेश्चन है ना आपका जो आप देख रहे हो, ठीक है ना। यही क्वेश्चन को क्या करना है, 2 बार क्या करना है, अवकलन करना है। तो सबसे पहले क्या करते हो आप, मान लीजिए y बराबर मान लेते हैं क्या, e⁻x sin 5x मान लीजिए एक बार। अब देखिए यहाँ पर इंटू लगा है ना। तो अब देखिए ज्ञात कीजिए, अब अवकलन करिए dy/dx = अब इसका भी अवकलन हो जाएगा, यानी कि dy/dx इसका भी हो जाएगा और इसका भी dy/dx हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है ना। तो dy/dx = क्या हो जाएगा, अब इसमें फॉर्मूला लगेगा पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन, दूसरे का अवकलन। देखिए पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। क्लियर हुआ ना। पहला फलन ये रहा, दूसरा का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। क्लियर ना। अब देखिए e⁻x है, इसको ऐसे लिख दीजिए इंटू sin 5x। तो sin x का क्या होता है, cos x होता है, cos 5x। अब देखिए यहाँ 5x को फिर से मान लेते हैं, तो इसका अवकलन करेंगे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस sin 5x इंटू e⁻x का अवकलन क्या होता है, e⁻x ही होता है, चाहे वो समाकलन हो चाहे ये अवकलन हो, दोनों में क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, e⁻x ही लिख देंगे। यहाँ तक मुझे उम्मीद है क्लियर समझ में आया है, और मैं ये भी कह सकता हूँ स्पष्ट रूप से कि आपको अब अच्छे से क्लियर दिखाई भी दिख रहा होगा, है ना। इतना क्लियर हुआ ना आपको। एक बार तो अवकलन अब हो गया, अब इसको थोड़ा एडजस्ट और करना चाहो तो कर दो। देखिए इसमें e⁻x का कॉमन ले सकते हो, क्या बचा फिर 5 cos 5x प्लस sin 5x, यही बचा ना। अब देखिए एक बार अवकलन हो गया, अब लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर। जब पुनः अवकलन करेंगे यानी कि d2y/dx2, d2y/dx2 यही तो ज्ञात करेंगे ना, d2y/dx2 ज्ञात करेंगे। तो चलिए d/dx लिख दो ऐसे, e⁻x 5 cos 5x प्लस sin 5x। अब इसको ज़रा समझिएगा, कुछ नहीं करना, हर बार की तरह वही जैसे करते आप चले आए हो वैसे ही करना है, ठीक है ना। चलो करो अब इसको। तो इसमें भी यही काम करेंगे कि पहला फलन दूसरे का अवकलन, है ना। देखिए इधर ध्यान से करो, पहला फलन e⁻x यहाँ पर लिख रहा हूँ, नहीं तो कम पड़ जाएगा, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन। तो दूसरा फलन इतना पूरा है, ये दूसरा फलन है और ये पहला फलन हुआ, तो दूसरे का अवकलन क्या होता है 5 cos 5x प्लस sin 5x। तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन यही है ना, एक बार पहले का अवकलन करेंगे, एक बार दूसरे का अवकलन करेंगे। 5 क्या है 5 cos 5x प्लस sin 5x, इसको कोष्टक में कर दो। अब देखिए ये वाला फलन बचा, यानी कि पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, d/dx e⁻x का अवकलन करेंगे। अब देखिए इधर कर दो थोड़ा, हाँ अब ठीक है ना, क्लियर दिखाई दिया ना। e⁻x है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए ध्यान समझिएगा, इसका जब अवकलन करेंगे तो देखिए 5 तो cos, पहले इसको देखिए 5 है तो पहले लिख दो 5, है ना। अब देखिए cos 5x का अवकलन करेंगे, तो cos x, इसको x मान लेंगे, तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस sin x होता है। इतना क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पर माइनस sin x की जगह क्या है 5x है। अब इसका जिसको मानते हो उसका फिर से अवकलन करते हो, तो 5x का फिर से अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ ना। आप इसको एक कोष्टक में कर सकते हो ऐसे, चाहे माइनस यहाँ पर लगा दो, 5 है याद रखना। अब देखिए इतना का अवकलन एक बार हो गया, सॉरी अभी सिर्फ इतने का हुआ, प्लस का निशान लगाओ, अभी तो इसका किया ही नहीं। अब देखिए sin 5x का, sin x का क्या होता है cos x होता है, x की जगह क्या है 5x है, तो 5x का फिर से अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर किसका निशान लगेगा, प्लस का लगा दो, ये इतना हो गया, ठीक है। अब इसका जब करेंगे अवकलन, देखिए ये इतना क्लियर हुआ। अब ये वाला लिख लो 5 cos 5x प्लस sin
5x। ई पावर x का अवकलन क्या होता है? ई पावर x ही होता है अवकलन इसका। क्लियर हुआ ना? ई पावर x का अवकलन ई पावर x ही होता है, ये तो आप सबको पता है। अब देखिए कुछ यहाँ पर कॉमन वॉमन जो भी रहा है, देखिए ये 5 है और ये 5 है। देखिए माइनस है, पहली बात तो पहले माइनस लिख सकते हो आप चाहे तो। देखिए आप इसको ऐसा मत करिए, आप ऐसे इसको कर दीजिए। देखिए ई पावर x का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा ना। और 5 का इसमें कर दीजिए, 5 पच्चे के 25 और माइनस का है, पहले माइनस लिख लीजिए। 5 पच्चे 25 लिख दो, ई पावर x 5 पच्चे 25 साइन 5x। क्लियर हुआ ना? देखिए 5 पच्चे 25 और ई की पावर x है तो ई की पावर x माइनस है तो माइनस लिख दो। ठीक, अब यहाँ पर क्या है? प्लस का निशान है। अब ई की पावर x इसमें भी गुणा होगा, प्लस ई की पावर x 5 cos 5x cos 5x। ई की पावर x क्या है? 5 cos 5x। ये 5 आगे लिख दिया मैं, कोई दिक्कत नहीं ना अभी तक? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें भी ई की पावर x का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा क्या? ई की पावर x 5 cos 5x प्लस ई की पावर x साइन 5x। दिखा? एक मिनट, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर जो कॉमन दिख रहा है कुछ, देखिए 25 साइन 5x कहीं पे और है, देखिए यहाँ पर है तो ये प्लस एक माइनस है तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा तो हो जाएगा। और चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का लगेगा, तो माइनस ई की पावर x 24 साइन 5x। कैसे? देखिए ये 25 में से एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 24 साइन 5x। अब देखिए इधर ये प्लस है तो प्लस का निशान लगा दो, ई पावर x 5 5 क्या हो गया? 10 cos 5x। ये आपका फाइनल वाला क्या आया होगा? आंसर आया होगा, जाके आप मिला सकते हैं, ये आंसर होगा। चाहे 10 को आगे कर दो चाहे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला आपका आंसर आ गया। अब अगले पेज में और अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, चलो देखते हैं। चलो देखिए 7वां क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूँ। अब 7वां क्वेश्चन फटाक से जल्दी जल्दी देखते हैं थोड़ा ना। अब देखिए यहाँ पर अवकलन करेंगे तो y बराबर सबसे पहले मान लेंगे तो लिखेंगे क्या? dy/dx इक्वल टू dy/dx ई की पावर 6x इंटू cos 3x। क्लियर हुआ ना? अब इसका हम करेंगे, देखिए यहाँ पर इंटू का है यानी कि अवकलन का गुणा वाला फार्मूला लग जाएगा। पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन ई की पावर 6x का अवकलन। क्लियर हुआ ना? देखिए पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। एक बार पहले का एक बार दूसरे का अवकलन करना है। अब देखिए अवकलन कर दीजिए फटाक से, ई की पावर 6x इंटू cos x का क्या होता है अवकलन? माइनस साइन x होता है, माइनस साइन 3x हुआ ना। अब इसको x माने तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, प्लस इसका कर दो cos 3x और इंटू ई की पावर 6x। अभी तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब नहीं हुआ तो अब भी नहीं होगा। ई की पावर 6x है, इसको ऐसे ही लिख दो। अब इसको देखिए लिख सकते हो, ये 3 इसमें गुणा का है यानी कि -3 साइन 3x प्लस। अब देखिए यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर है देखिए ई की पावर 6x, यहाँ पर थोड़ा भूल गए थे मैं। देखिए ई की पावर 6x तो लिख दिए, वही होता है। 6x का अवकलन कौन करेगा? तो 6x का अवकलन क्या होगा? 6 होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख देंगे? 6 cos 3x। क्लियर ना? अब देखिए आगे, और देखिए यहीं पे एक काम और कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं चिन्ह लगा दिया ना, इसको बंद कर देना चाहिए था। क्यों नहीं बंद किया? क्योंकि ई की पावर 6x यहीं पे कॉमन ले लिया है तो ये कॉमन में चला गया है ना, तो ये यहाँ पे बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए भैया एक बार देख लीजिए इससे अच्छे से कि ई पावर 6x ई पावर 6x दोनों में है तो इसलिए कॉमन लेकर इसमें कोष्टक में लगा दिया ना। अब इसका हम क्या करेंगे? पुनः अवकलन करेंगे। पुनः अवकलन करने पर तो इसको पहला फलन मान लेंगे और इसको दूसरा फलन मान लेंगे, यानी कि d2i/dx2 निकाल रहे हो ना, यही तो निकाल रहे हो d2i/dx2। चलो पहला फलन क्या है? ई की पावर 6x, दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन ये रहा पूरा -3 साइन 3x प्लस, छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा मुझे लगता है। पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन ये रहा ना, तो इसको सेम लिख दो, -3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x अब इंटू पहले का अवकलन d/dx यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सॉरी क्योंकि जगह कम पड़ गया, ई पावर 6x। क्लियर हुआ ना? अब इसका अवकलन करो, ई पावर 6x तो ऐसे सेम लिख उठेगा, यहाँ पर लिखो, यहाँ से छोटा सा ना, ई की पावर यहाँ पर लिख रहा हूँ ई की पावर 6x, तो यहाँ पर ई की पावर 6x लिख दो। अब देखिए यहाँ पर जब अवकलन होगा तो पहले माइनस में है तो इसको माइनस लिख दीजिए, -3
3 है तो लिख दो। तो साइन एक्स का अवकलन करेंगे, किसका, साइन एक्स का अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस 3x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको माने थे ना, तो इसका हम फिर से अवकलन करेंगे तो हो जाएगा क्या, 3x का फिर से अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा 3, प्लस में इसका 6 है तो इसको कोष्टक में लिखते चलो क्योंकि e की पावर x अलग है। 6 cos 3x, तो 6 से लिख दो, cos x का क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है ना, क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट अगर माइनस लिख दूँ कोई दिक्कत आपको नहीं, क्योंकि cos x होता है माइनस, क्योंकि बाद में माइनस तो करना ही पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट कर लिया। तो cos x का क्या हो जाता है, माइनस साइन x, तो साइन 3x। अब इसका x माने थे ना, तो इसका फिर से करेंगे अवकलन, तो 3 हो गया। अब इसको कर दो अलग बंद, क्लियर हुआ बात ना इतना। अब इधर वाला करेंगे, प्लस है तो प्लस लिख दो, और उधर ज्यों का त्यों इसको इधर उधर वाला उतार लेंगे, तो उतार लो ऐसे, -3 साइन 3x धन 6 कॉस 3x, क्लियर हुआ यहाँ तक ना। इनटू ई की पावर 6x है तो ई की पावर 6x लिख देंगे। तो ई की पावर x का जो होता है समाकलन वही होता है, ई की पावर x ही होता है, जिसको इसको x माने थे ना, तो इसका अवकलन फिर से करेंगे, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, पहले ई की पावर 6x है तो इसको लिख देंगे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं ना। ई की पावर देखिए दिखा नहीं आपको, ई की पावर 6x है तो इसको ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए कुछ इसमें कॉमन वॉमन दिख रहा है, -3 cos 3x है और यहाँ पर 3 है, तो 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर लिख दे सकते हैं 9 cos 3x, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए माइनस से लिख दो, 6 त्रिक 18, गुणा करा दे रहा हूँ ना, गुणा है ये है, तो 6 त्रिक 18 साइन 3x। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस, तो इसको हम माइनस भी कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं, तो लिख दो माइनस चिन्ह। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन वॉमन दिख रहा है आपको, क्या, देख लीजिए अच्छे से, एक कम और करते चले, और देखिए ये कोष्टक हटा दीजिए अब, क्योंकि माइनस चिन्ह यहाँ पर कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा देखिएगा आप, यहाँ पर 6 है यहाँ पर, तो 6 का यानी कि सब में क्या है, गुणा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, -18 साइन 3x, क्लियर, प्लस और 6 6 36, यानी कि कितना आ गया, 36 cos 3x। अब देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है आपका, ई पावर 6x, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर ई की पावर 6x लिख दिया वो कॉमन, और कर दिया पूरे को कोष्टक में, कोई दिक्कत नहीं ना, जैसे ऊपर का किए थे वैसे यहाँ पर कर दिए। थोड़ा जूम इन करना चाहूँगा मैं, 1 मिनट, ठीक है, अब सही है ना। अब देखो यहाँ पर 6 का गुणा करा दिए, ई की पावर 6x यहाँ पर भी था यहाँ पर भी था, तो मैंने कॉमन ले लिया और कॉमन लेकर इसका काम ही ख़त्म कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक आपको। अब देखिए कुछ कट उठ रहा है आपको, अब यहाँ तक तो हो गया है, लिख दो ऐसे, ई की पावर 6x है ना। अब देखिए यहाँ पर cos 3x और कहीं दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, तो 36 में से 9 कट जाएगा तो कितना आएगा, 27 आएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 cos 3x, माइनस चिन्ह लगाओ। अब देखिए साइन 3x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का, तो 18 दूनी 36 साइन 3x, यही है ना, साइन 3x। अब इसको भी कर दो कोष्टक में। अब कुछ कॉमन वॉमन दिख रहा है, अगर 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 कॉमन ले लो, और 9 यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 9 ई की पावर 6x, तो 9 कॉमन ले लेंगे, 9 त्रिक 27, तो 3 cos 3x, और फिर 9 जब कॉमन लिए 9 चौक 36, तो 4 साइन 3x। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज में और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 8वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान है, आसान कर दूंगा मैं, चलो अगले पेज में। चलिए मैं अगले क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, 8वां क्वेश्चन, यानी कि आपको ये तो पता होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें y बराबर मान लेते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो करो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/dx tan इनवर्स के x, यही होगा ना, tan इनवर्स x ही होगा। तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है आपका, 1/1 धन x स्क्वायर, ये फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला ही है, समझ लो। अगर नहीं आता तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 धन x स्क्वायर, ये याद रखना, ठीक ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज 5.3 में ज़्यादा काम आता है, ठीक है ना। ये एक बार तो हो गया। अब दोबारा करेंगे, यानी कि d2y/dx2, यानी कि पुनः लिख दो, पुनः करने पर किसका करेंगे, d/dx 1/1 प्लस x स्क्वायर। अच्छा इसको बताओ, आप इस रूप में लिख सकते हो कि नहीं, d/dx 1 धन x का स्क्वायर है ये है, और यहाँ पर -1,
ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है ना, तो -1 लिख सकते हो ना। अब इसका करेंगे अवकलन, ठीक है ना, लिख सकते हो भैया, क्योंकि 1 + x² गया तो ऊपर गया तो -1 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे तो -1 आगे आ जाता है और ये बचता है, क्योंकि देखिए इसको मान लेते हैं पूरे को, क्या मान लेते हैं x, तो x का स्क्वायर क्या होता है, x की पावर n क्या है, देखिए x की पावर n क्या होता है, n आगे आ जाता है और x फिर n में से 1 घटा देते हैं ना, तो n यह है तो वो n को लिख दिया। अब x ये पूरा है, इसको माना हो तो इसको लिख दूंगा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए n -1 यानी कि -1 ये है और -1 फिर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -1 क्या करेंगे, -2 हो जाता है। क्लियर, समझ में आया ना। अब इसको माने था तो इसका हम क्या करेंगे, फिर से अवकलन करेंगे, 1 + x² का हम फिर से अवकलन करेंगे। तो चलो कर देते हैं, इसको सेम ऐसे लिख लो, 1 + x² के -2 इंटू 1 का अवकलन करेंगे, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना, प्लस अब ये 2 आगे आ जाएगा 2x, इसका भी अवकलन हो गया। अब इसको अच्छे से लिख लो, कैसे लिखा जाता है, 2x बटे माइनस, देखिए माइनस है तो माइनस लिख दो। अब इसको देखिए ये जो ऊपर माइनस में है, देखिए -2 जो है ये ऊपर में, इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको अगर अच्छे से लिखना चाहते हो तो माइनस का गुणा करा दिए तो -2x हुआ। ये -2 जो है अगर नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 + x² प्लस का 2 ना, क्योंकि नीचे जाता है तो प्लस हो जाता है, जब ऊपर चला जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये तो आपको क्लियरली पता है। तो मुझे उम्मीद है 8वां क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए 9वें क्वेश्चन में। जैसे आप क्वेश्चन 8वां किए थे वैसे लगभग ये भी है ना, आसान है ये भी। देखिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, y बराबर मान लेते हैं तो अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, dy/dx ना इक्वल टू d/dx log x। क्लियर इतना। अब देखिए अब इसका करेंगे अवकलन, तो log x का अवकलन, इसको पूरे को क्या मान लेता हूँ, x, तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है ना, तो 1/x किसको माना था, log x को। अब जिसको मानता हूँ तो उसका भाई फिर से अवकलन करना पड़ता है, तो log x का हम क्या करेंगे, फिर से अवकलन कर लेंगे, तो 1/log x, log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x log x लिख सकता हूँ ना। ये एक बार अवकलन आ गया। अब हम इसका पुनः अवकलन करेंगे, यानी कि d2y/dx2 पुनः अवकलन करने पर, तो पुनः अवकलन करेंगे तो देखिए d/dx लिख दो 1/x इंटू log x, है ना। अब अवकलन कर दो फटाक से, क्या दिक्कत है, आता होगा आप सबको। कैसे आता है, देखिए जैसे आप इसको ऊपर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और तो कोई दिक्कत होगा नहीं ना भैया। जैसे आपने वाला क्वेश्चन किए थे इसके पहले वाला, वैसे इसको भी कर सकते हो। क्या लिख सकते हो, यहीं पे बताना चाहूँगा d/dx, तो यहाँ पर बताना चाहूँगा तो ये हो जाएगा x है तो x इंटू log x। अब देखिए ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यही बात याद रखना, अगर ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है। अब मुझे आसान हो गया करने में, है ना, कैसे, अब ये तो मुझे आसान हो गया क्योंकि x log -1 हो गया। अब इसका मैं अवकलन करूँगा, इस पूरे को x मान लेता हूँ, ठीक, x की पावर n है तो -1 आगे आ जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, -1 आगे आया। क्लियर, समझ, अच्छे समझिए, x की पावर n है तो -1 आगे, इसको x माना था तो इसको ऐसे लिख देंगे log x, इसको x माना था पूरे को ना, तो इसको मैं ऐसे ही लिख दिया। इतना समझ में आया होगा आपको। अब जिसको माना था मैं उसका मैं फिर से अवकलन करता हूँ, x इंटू log x, इसका मैं क्या करूँगा, फिर से अवकलन करूँगा, तो लिख दो -1 x log x। अब देखिए x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, तो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, कोई दिक्कत नहीं ना अभी तक भैया। देखिए अच्छे से x, देखिए इसको अच्छे से देखिए, तो ये हो गया। एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, जैसे क्या भूल रहा हूँ, x की पावर यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, अगर x की पावर n है तो n-1 होता है, तो n-1 कहाँ की है, तो -1 में अगर -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और इसमें भी क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। एक चीज़ ऐसे कभी मत करना, अगर आ गया x log x, अगर x log x आ गया तो अगर ऐसे करोगे तुरंत गलत हो जाएगा, और इसीलिए मैं बताया इसको, है ना, इसको कभी मत करना, अगर कर भी दियो तो उसको गलत काट देना, है ना। देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा यहाँ पर इसको ऐसे लिख लो, x
log x की पावर -2। अब इसका हम अलग से अवकलन करेंगे, यानी कि पहला फलन दूसरे का अवकलन, इस तरह ना। तो पहला फलन x है, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। क्लियर दिख रहा है ना अभी तक? तो बहुत बढ़िया। देखिए एक बार अच्छे से, इसको क्या है, इसको ऐसे ही लिख दो एक बार, नहीं तो कहोगे कि इसको x इंटू लॉग x, ठीक है ना भैया। इसको भैया हम सेम ऐसे ही लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर इंटू का निशान, मैं यहीं पे गुणा करने वाला था लेकिन -1 था, x की पावर n था। पहले एक को ख़त्म करते हैं फिर दूसरा काम करना शुरू करते हैं, है ना। तो देखिए अब ये जैसे इसको लिख दो -1 x log x की पावर -2 इंटू यक्स है तो यक्स लिख दो। log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, प्लस log x। और देखिए अब x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। ये तो आपको पता होगा ना, x का अवकलन क्या हो जाता है, 1 होता है। चलिए देखिए अब बड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़ रहा है, घबराइएगा मत, मैं हूँ तब तक, कोई दिक्कत नहीं यार। अब देखिए तो -1 है तो -1 लिख देंगे। अब देखिए माइनस में नीचे कर दूंगा तो प्लस हो जाएगा ना। तो x log x की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं ना। ऊपर माइनस था नीचे आके माइनस, ऊपर माइनस था नीचे आके क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। x को x से काट भी सकते हैं हम, काट सकते हो ना। अब देखिए क्या बच रहा है, प्लस log x बच रहा है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि -1 प्लस log x बटे के, ठीक है, -1, देखिए -1 प्लस log x बटे के x log x का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल वाला आंसर आया है। 9वां भी आपका क्लियर हो गया। अब मैं 10वें की तरफ चलता हूँ और अगले पेज में चलता हूँ। चलो अगले पेज में देखते हैं। देखिए मैं अगले क्वेश्चन में आ गया हूँ। 10वें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत आसान, अगर लास्ट तक आप देखते हैं ये आज आपका दी एंड करने वाला हूँ। चलिए देखिए जो इम्पोर्टेंट है उसको तो मैं कवर कर ही रहा हूँ, है ना, और जो कम इम्पॉर्टेंट उसको भी मैं कवर कर रहा हूँ। देखिए साइन log x, ध्यान से समझिएगा इसको। हम इसका करेंगे अवकलन, dy/dx इक्वल टू d/dx साइन log x, है ना। तो इसको हम मान लेते हैं पूरे को x। तो साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x। x क्या है आपका, log x। इसको माने थे ना, तो इसका हम फिर से अवकलन करेंगे। जिसको मानते हैं हम क्या करते हैं, उसका मैं पुनः अवकलन करता हूँ। देखिए साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, लिख दिया d/dx। अब log x का फिर से कर देंगे तो 1/x हो जाएगा, तो cos log x। अब log x का लिख देंगे क्या होता है, 1/x होता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर x लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना आपको। इस तरह मैं लिखता हूँ ज़्यादातर, गुणा के क्रम तरह ना। तो ये हो गया क्या आपका एक बार अवकलन। अब पुनः अवकलन करेंगे, पुनः ज्ञात करेंगे, यानी कि d2i/dx2। जब पुनः ज्ञात करेंगे तो यही होता है ना, d2i/dx2। अब देखिए d/dx इसको एक बार लिख दो, इसी का अवकलन करते हैं फिर से, cos log x बटे के x। देखिए इसमें भागफल वाला फॉर्मूला है कि हर इंटू अंश का अवकलन, यानी कि x इंटू अंश का अवकलन, यानी कि cos log x। याद कर लेना अगर नहीं याद है, ये भागफल वाला फॉर्मूला है। क्या होता है, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर के अवकलन d/dx x बटे के हर स्क्वायर। हर क्या है आपका, x का स्क्वायर करना है, ठीक है ना। चलो करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ बीच में मैं लगाओ ना। देखिए x है तो x लिख दो, देखिए यहीं पे लिखो ना। ये cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। क्या होता है, माइनस साइन x। तो इसको मैं करता हूँ कोष्टक में, माइनस साइन, मजला कोष्टक लगाऊँ क्योंकि बीच में लगा रहा हूँ ना। तो देखिए cos x का क्या होता है, माइनस साइन x। x किसको माना हूँ, log x को। जिसको मानता हूँ उसका फिर से अवकलन, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे log x का, तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। क्लियर हुआ ना इतना। अब देखिए माइनस का चिन्ह लगा दो। अब ज्यों का त्यों ऐसे इसको उतार लो, cos log x, और x का अवकलन आपका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और हर का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, ऐसे ही कर देंगे इसको। अब देखिए थोड़ा नीचे और चलिए, इसमें क्या आप कर सकते हो,
देखिए कुछ बन रहा है क्या। इसको करने के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं तो एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो इसमें, देखो इसमें ये कर सकते हो आप कि यक्स से यक्स को काट सकते हो ना। तो क्या बचा, माइनस के साइन लॉग एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, माइनस है ना, तो यहाँ पर भी माइनस था, तो माइनस माइनस इसको प्लस कर सकते हो आप, हाँ। और क्या है, कॉस लॉग एक्स, यही है ना, बटे के एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं ना अभी तक। अब देखिए क्या कर सकते हो आप इसमें, बस इसको, मुझे लगता है अब इसके आगे कुछ नहीं हो पाएगा, है ना, तो इसको यहीं पे छोड़ देना है, यही फाइनल वाला आपका आंसर होगा। मिला लीजिएगा इसको एक बार, तो ना ये आपका क्लियरली आंसर आ गया होगा, जाके मिला सकते हैं आप। अब चलिए मैं अगले क्वेश्चन में, 11वें क्वेश्चन में अगले पेज में चलता हूँ। देखिए एक पेज एक क्वेश्चन ले रहा है ना, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये, लेकिन क्या करना है, 2 बार अवकलन करना है। एक बार तो करने आ ही गया था, पर अब 2 बार करना है। मैं यहाँ पर 13वें क्वेश्चन तक आज कराने वाला हूँ, अगर आपका डिमांड रहेगा तो आगे भी कराऊंगा। चलिए अगले पेज में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन जो है आपका, सिद्ध करने के लिए एक प्रकार से समझ लीजिए कि एक बार इसका अवकलन करना, फिर इसका अवकलन जो आएगा उसका अवकलन करना है, फिर उसमें y जोड़ देना है। क्लियर समझ में आया ना, तो चलो करके देखते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से, मज़े से एकदम, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दौड़ा नहीं रहा, कोई खदेरा नहीं है। चलो आराम से देखो। देखिए भैया ये दिया है कि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, ये दिया गया है। अब इसका हम करेंगे क्या, अवकलन, क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 5 cos x माइनस 3 sin x, ये ठीक है ना। अब इसका अवकलन करेंगे, देखिए 5 है तो 5 लिख देंगे, और cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस लिख के साइन एक्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस 3 लिख दो, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। क्लियर समझ में आया ना, तो एक बार आपका अवकलन हो ही गया, अब फिर से कर देते हैं, क्या दिक्कत है यार, क्या याद करेंगे, पुनः लिख दो भैया, पुनः, तो d2i बाई डी एक्स 2 है ना, बाई डी एक्स क्या करना है, -5 साइन एक्स माइनस 3 cos x, ये ना। अब इसका अवकलन करेंगे तो -5 है तो -5 लिख लेंगे पहले, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, माइनस है तो माइनस लिख लो, 3 है तो 3 लिख लो। अब cos x का अवकलन क्या होता है, बताओ जरा, आप सबको मैं लगातार बता रहा हूँ, एक बार आप सब बताओ कि cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ऊपर बताए थे भैया, देख लेना, माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। 2 बार मैं कर दिया कि, सॉरी 1 मिनट देखो इसको, नहीं सही है, तो cos x का क्या हो जाता है आपका, साइन एक्स हो जाता है, तो 3 साइन एक्स, ये क्लियर हुआ आपका ना। अब देखिए ये भी, अब इसमें से माइनस मैं कामन अगर ले लूँ, देखिए क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 0 लाना है, अगर कामन ले लूँ क्या हो जाएगा, 5 cos x माइनस 3 sin x, चिन्ह चेंज हो जाएंगे ना। अब देखिए ये वाला और ये वाला, ये मान लेते हैं माइनस y है, और ये आपका क्या आया है, y, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ माइनस का फ़र्क है, तो क्या आया था फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए, ये दिया था ना, dx2 प्लस y बराबर 0 दिखाना है। अब देखिए ये, इसका ध्यान दीजिएगा, ये माइनस वाई है ना, तो यहाँ पर लिख दो माइनस वाई प्लस वाई बराबर 0, आ गया ना, दोनों कट के 0 आ गया, बस यही तो था, सिद्ध हो गया। देख लो एक बार फिर से, इसको मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, एक बार अवकलन किए इसको, तो फिर से अवकलन इसको कर दिए, एक बार अवकलन यहाँ पर किया, फिर से अवकलन इसका कर दिए, जब फिर से किए तो यहाँ पर माइनस का ध्यान रखना है, माइनस वाई लिख देंगे तो माइनस वाई और प्लस वाई क्या हो जाएगा, कट के 0 आ जाएगा, है ना। इतना क्लियर हुआ आपका। अब चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं और अगले पेज में चलते हैं, चलो जल्दी से। देखिए अब अगले क्वेश्चन में मैं आ गया हूँ, 12वां क्वेश्चन है आज का, ठीक है ना। अब देखिए y बराबर दिया है cos इनवर्स x, तो d2y बाई dx2, यानी कि 2 बार अवकलन करना है, कुल मिलाकर यही ना भैया। तो देखिए बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ, देखिएगा। तो सबसे पहले ये दिया गया है, क्या दिया गया है, y बराबर cos इनवर्स x। अगर मुझे x का वैल्यू निकालना हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए अगर इसको मैं लिखना चाहूँ इनवर्स हटाकर, तो x बटे cos इनवर्स x लिख सकता हूँ ना। अब जब ये हट जाएगा, सॉरी, जब ये बटे के रूप में आ जाता है तो इनवर्स हट जाता है,
तो मुझे यक्स से यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा, तो यक्स बराबर निकल जाएगा कॉस वाई, ये वाई जो है कॉस रहेगा, वाई से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है ना? तो क्या हो जाएगा, यक्स इक्वल टू कॉस वाई हो जाएगा। इतना क्लियर समझ में आया ना आपको? अब क्या करेंगे, अब हम इसका करेंगे अवकलन। क्या करेंगे, अब इसका करेंगे अवकलन। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस वाई, वाई है यक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ अवकलन, ये एक बात याद रखना है ना, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, यक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो देखिएगा, तो कॉस वाई का अवकलन क्या हो जाएगा आपका, 1 मिनट, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। देखिए क्या करेंगे, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो एक चीज़ ऐसे कर सकते हो आप कि यक्स के रिस्पेक्ट में जो कर रहे हो ये वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। तो इसको मैं गलत काट के ऐसे भी कर सकते हो आप, कैसे कि डी एक्स बटे डी वाई इज इक्वल टू कॉस वाई का अवकलन करना है ना, डी बाई डी एक्स कॉस वाई। तो इसका अवकलन जब करेंगे तो कॉस वाई का, तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन वाई होता है, माइनस के साइन वाई होता है, यही होता है ना, माइनस साइन वाई। अब इसका मैं उल्टा कर दूं तो माइनस साइन मतलब 1/, का साइन है तो हो जाएगा क्या, इसका कोसेक वाई हो जाएगा। क्लियर समझ में आया ना, माइनस के कोसेक वाई, ये पहला आ गया आपका। क्लियर। अब एक बार फिर से अवकलन इसका करेंगे पुनः करने पर, यानी कि d2y बटे dx2 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, किसका करना है, माइनस कोसेक वाई का करना है। एक बात याद रखना, वाई है नहीं तो ये गलती मत करना, है ना। अब देखिए माइनस कोसेक वाई का अवकलन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का होता है माइनस के, माइनस ये है कोसेक वाई इंटू कॉट वाई होता है ना। तो वाई यक्स माने थे इसको, तब इसका हम क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे। तो इसको एक क्वेश्चन में करके लिख देंगे डी वाई बटे डी एक्स। फिर से समझिए इसको अच्छे से, है ना, देरी ना करो, घबराओ मत। देखिए कोसेक वाई है, कोसेक वाई का करेंगे तो कोसेक वाई इंटू कॉट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इतना क्लियर समझ में आया ना। तो मुझे यहाँ से क्या निकल रहा है, d2y बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ अभी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका, कोसेक वाई इंटू कॉट वाई। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या आप निकाले थे, डी वाई बाई डी एक्स, मुझे इसका उल्टा करना है। क्या करेंगे, देखिए अच्छे से, क्या आया था, माइनस कोसेक वाई। एक बात याद रखना, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकता हूँ। क्लियर हुआ ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस कोसेक वाई है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि माइनस कोसेक वाई, ठीक है, लिख दो माइनस कोसेक वाई। अब देखिए माइनस है, ये प्लस है, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक वाई का होल स्क्वायर इंटू कॉट वाई, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया है। यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज़ यार लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अगला क्लास लेना है फिजिक्स का ना, तो यहाँ पर इसको एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि मुझे लगता है 2, 4, 5 क्वेश्चन सिर्फ बचे हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, मुझे अगला क्लास लेना है, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करना जरूर, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, पूरे यूट्यूब पर तहलका मचा देना है, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।